हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम ऑक्सीकरण मतलब उपचयन तथा अपचयन के बारे में डिटेल जो है वो कर चुके हैं। अब हम इस लेक्चर में कुछ ऑक्सीकरण और अपचयन से संबंधित कुछ जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपकी 10th क्लास में जो बुक है उस बुक में जो न्यू बुक एनसीईआरटी वाली है उसमें क्वेश्चन दे रखा है ऑक्सीकरण के योग और ह्रास के आधार पर निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। मतलब ऑक्सीजन के जुड़ने और ऑक्सीजन का ह्रास, ह्रास मतलब ऑक्सीजन के निकलने, उसके आधार पर ऑक्सीकरण मतलब उपचयन या फिर अपचयन, इन दोनों पदों की व्याख्या कीजिए और दो दो एग्जाम्पल भी दीजिए। प्रश्न में आगे और दिया है दो दो उदाहरण, क्या देना है, दो दो उदाहरण भी दीजिए, दो दो उदाहरण भी दीजिए। ये प्रश्न हमारा दे रखा है, ठीक है। तो ये प्रश्न दे रखा है। अब इस प्रश्न का हम देखिए उत्तर क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उपचयन। उपचयन क्या होता है, तो आपको पता है उपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन के जुड़ने या ऑक्सीजन के हटने के हिसाब से उपचयन क्या होता है। उपचयन में क्या होता है, देखिए कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है, जुड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, उपचयन कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उपचयन कहते हैं। ये आपका आंसर हो गया इसका। अब इसके दो एग्जाम्पल हमें देना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल या फिर क्या है, इसके उदाहरण देख लीजिए। तो उदाहरण में अगर हम देखें तो पहला उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे कि माना हमने देखा ये क्या हमारे पास कॉपर है, Cu कॉपर है। इस कॉपर की क्रिया अगर हम ऑक्सीजन से कराएं तो क्या बन जाएगा आपका, कुप्रिक ऑक्साइड। कुप्रिक ऑक्साइड मतलब CuO के दो अणु, ठीक है। रिएक्शन का बैलेंस कर दिया हमने तो कॉपर ऑक्साइड के दो अणु बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर अकेला है, वहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ गई। तो ऑक्सीजन जुड़ गई तो इसका मतलब क्या है, इस कॉपर ऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या है, कॉपर का किसमें, कॉपर के ऑक्साइड में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। कॉपर का कॉपर के ऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ऐसे हमारा दूसरी रिएक्शन आप देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हमारे पास क्या चाहिए, Ag सिल्वर है। अब सिल्वर की भी अगर हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो बनेगा सिल्वर का ऑक्साइड, और सिल्वर के ऑक्साइड का सूत्र होता है आपका Ag2O। और इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम कितने लगा देंगे, यहाँ पर आप 4 लगा दीजिए और यहाँ पर क्या लगा दीजिए, 2, 2 दूनी 4 आओ Ag, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है। और इसमें क्या करेंगे हम देख सकते हैं इसमें क्या हुआ है, इस अभिक्रिया में देखिए यहाँ पर Ag अकेला है और वहां पर Ag के साथ ऑक्सीजन है। यहाँ पर Ag अकेला है, वहां पर Ag के साथ क्या चीज जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। और आपको पता है ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो इससे हम बोल सकते हैं कि इसे Ag का सिल्वर का, इसमें सिल्वर के ऑक्साइड में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, या फिर क्या बोल सकते हैं। अच्छा हाँ, इसको ऑक्सीकरण यहाँ पर उपचयन दे रखा है तो हम इसको उपचयन, ऑक्सी का उपचयन एक ही चीज होता है। क्योंकि प्रश्न में उन्होंने उपचयन दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, उपचयन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, उपचयन, ठीक है। तो CO का CO में उपचयन, ऐसे Ag का Ag2O में क्या हुआ है, उपचयन। वैसे ऑक्सीकरण और उपचयन एक ही चीज होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या चीज है, दूसरा हमारा अपचयन। अब देखिए अपचयन, देखिए क्या चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन के जुड़ने या ऑक्सीजन के हटने के हिसाब से अपचयन होता है। देखिए कोई वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अगर निकलती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ है उससे ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है। ऑक्सीजन क्या होती है, इसमें से निकल जाती है, ऑक्सीजन इसमें से हट जाती है, उसको क्या बोलते हैं, हम अपचयन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे हमारे पास क्या है, Fe2O3 है, ये फेरिक ऑक्साइड है। अब इस फेरिक ऑक्साइड की अगर हम कार्बन से क्रिया करा दें तो क्या बनेगा, आपका क्रिया होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनेगा Fe हो जाएगा और प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे हम, 3 लगा दिए, यहाँ पर आप 2 लगाइए और यहाँ पर क्या लगाए, 3 लगा दिए, यहाँ क्या कर दिए, 4। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है, ठीक है। दोनों तरफ Fe कितनी है, 4, इधर Fe 2 दूनी 4, इधर भी Fe 4 है। इधर ऑक्सीजन कितने, 2 3 6 ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, और कार्बन 3 है, इधर भी कार्बन 3 है, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस है। तो इसको देखिए, इसमें फेरिक ऑक्साइड
है, तो इसमें Fe के साथ क्या ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर Fe के साथ ऑक्सीजन है नहीं है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। यहाँ से यहाँ आप देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है, वहां ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है आपका, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं किसका, Fe2O3 का, किसमें, Fe में क्या हो गया है, अपचयन। क्या हुआ है, अपचयन। ये आपका अपचयन हो गया। ऐसे दूसरा एग्जांपल अगर हम इसका और देखें, ठीक है, तो हम देखिए जैसे हमारे पास क्या चाहिए, Ag है, Ag2O सिल्वर का ऑक्साइड है, Ag2O सिल्वर का ऑक्साइड है। अब इस सिल्वर के ऑक्साइड की अगर हम क्रिया कार्बन से करा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2Ag बन जाएगा सिल्वर, और बाकी कार्बन और ऑक्सीजन का कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर सिल्वर के साथ ऑक्सीजन है, वहां पर सिल्वर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन का हटना उपचयन। इसका मतलब क्या हुआ, इस सिल्वर ऑक्साइड का सिल्वर में क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या है, Ag2O का, इसमें Ag में क्या हो गया है, अपचयन। क्या हो गया है, अपचयन। ठीक है, तो ये प्रश्न है, और इस प्रश्न को, ये दोनों क्या है इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ये प्रश्न है, और प्रश्न उपचयन, अपचयन का तो उपचयन आप समझ गए, उपचयन का तो आप इसको जो भी काम कराया जाता है तो उसको आप इसके नोट्स बनाइए। क्या बनाइए, नोट्स। जैसे आपने प्रश्न लिखा, फिर आपने उपचयन हेडिंग डाला, उपचयन हेडिंग डाल कर उसमें क्या लिखना है, इसको डिटेल में लिखना है। जैसे डिटेल में हम ये लिखेंगे कि कोई बह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन अगर जुड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, उपचयन कहते हैं। और फिर इसके दोनों एग्जाम्पल आप लिख दीजिए। दूसरा हैंड डालिए अपचयन, और अपचयन के आगे डिटेल में क्या लिखेंगे, कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ है उससे ऑक्सीजन अगर ह्रास होता है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम अपचयन बोलते हैं। और इसके दोनों एग्जाम्पल आपके ये रहे। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो इसी चैप्टर में हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, और अगला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है वो क्या दे रखा है, वो निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपचयित तथा उपचयित पदार्थ की पहचान कीजिए। तो निम्नलिखित, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखी हुई, नीचे लिखी हुई अभिक्रिया कौन सी है, ये प्रश्न दे रखा है। तो इस प्रश्न में नीचे लिखी हुई अभिक्रिया ये है। तो इन अभिक्रियाओं के अंदर अपचयित पदार्थ कौन सा है, उपचयित पदार्थ कौन सा है। मतलब अपचयित पदार्थ मतलब कौन सा पदार्थ है जिसका अपचयन हो रहा है और कौन सा पदार्थ है जिसका उपचयन हो रहा है, वो हमें छांट कर लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आंसर में जब इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उत्तर में डाला, उत्तर डालकर सबसे पहले जो पहली वाली रिएक्शन है वो हमने लिख दी है, पहली वाली रिएक्शन है, इसी को उठा के यहाँ लिख दिया। और अभिक्रिया रिएक्शन लिखी हमारी क्या है, 4Na, Na मतलब सोडियम है जो कि इसके रूप में S, S मतलब सॉलिड। ये S का मतलब ये कोई सल्फर नहीं है, बल्कि क्या S का मतलब क्या, ये अवस्था बताई गई है कि सोडियम किस अवस्था में, ठोस है, द्रव है या कि गैस है। ठीक है, तो Na किस अवस्था में, ये S सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में, प्लस O2, O2 किस अवस्था में, गैस के रूप में, गैस G। आगे क्या है 4Na2O मतलब 2Na2O, ये यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड के दो अणु बनना है, ये भी किसके रूप में, सॉलिड के रूप में। तो इस अभिक्रिया में अगर हम देखें तो यहाँ पर Na के साथ कुछ है, कुछ नहीं है, और यहाँ पर Na के साथ क्या, ऑक्सीजन। यहाँ पर Na के साथ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर Na के साथ क्या चीज है, ऑक्सीजन। और आपको पता है ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, आपका उपचयन या फिर ऑक्सीकरण। ठीक है, तो Na का जुड़ना, ये Na है यहाँ पर Na के साथ कुछ नहीं है, और वहां पर Na के साथ ऑक्सीजन है। और आपको पता है ऑक्सीजन अगर जुड़ जाती तो उसको क्या बोलते हैं हम, उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन। या इसी उपचयन का एक नाम और भी होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो सोडियम है Na, इसका सोडियम ऑक्साइड का Na2O में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण हो रहा है तो आपको पता है जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकृत पदार्थ बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, उपचयित पदार्थ। इसका उपचयन हुआ तो ये उपचयित पदार्थ है। कौन सा है, उपचयित पदार्थ, ये उपचयित पदार्थ है। ठीक है, अब जब ये वाला पदार्थ उपचयित है तो दूसरा वाला पदार्थ अपने आप क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई अभिक्रिया है तो उसमें अगर एक पदार्थ क्या होता है, उपचयित होता है, तो उसके अपोजिट दूसरा वाला पदार्थ होता है वो क्या होता है आपका, फिर अपचयित होता है। क्या होता है, अपचयित पदार्थ। और इसको कैसे पता कर सकते हैं, इसका
इन चीजों का डिटेल ऑक्सीजन अपचयन और अपचयित उपचयित ये सब मैंने क्या है जो पिछला लेक्चर, इससे पिछला लेक्चर उसके लिए मैंने डिटेल से बताया। ये आपका लेक्चर नंबर 9 है और लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको उसको डिटेल से बताया हुआ है कि ऑक्सीजन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकृत पदार्थ क्या होता है, उपचयित पदार्थ क्या होता है। ठीक है, इन सबको मैंने बताया, वो भी एक बेहतरीन ट्रिक के साथ बताया, तो वहां पर आप यहाँ पर इसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए। दूसरा वाला देखिए रिएक्शन क्या चाहिए। ठीक है, दूसरी रिएक्शन देखिए हमारी क्या देखिए, दूसरी रिएक्शन हमें दी है CuO जो किस रूप में, सॉलिड के रूप में है, प्लस हाइड्रोजन H2 ये किसके रूप में है, ये गैस के रूप में है। और आगे क्या चीज है, कॉपर बना Cu, ये किसके रूप में, सॉलिड ठोस के रूप में है। और प्लस क्या है, प्लस दे रखा है ये H2O जल, जो किसके रूप में है, लिक्विड के रूप में, द्रव के रूप में। ठीक है, कि कॉपर ऑक्साइड जो है जो सॉलिड के रूप में होता है और ये हाइड्रोजन गैस से क्रिया करता है और दोनों आपस में क्रिया करके कॉपर बनाते हैं जो कि सॉलिड ठोस के रूप में होगी, और बाकी बनता है H2O जल बनता है जो कि लिक्विड मतलब द्रव के रूप में होगा। तो इस अभिक्रिया में अगर हम देखें तो क्या है, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, वहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। और आपको पता है ऑक्सीजन का जो हटना है वो क्या कहलाता है, अपचयन। जुड़ना उपचयन और हटना अपचयन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर है और वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो गई, हट गई। देखिए यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, वहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन हट गई। और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हुआ। तो किसका अपचयन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का, इसका अपचयन हुआ, किसमें, उसमें हुआ। तो अपचयन इसका हुआ है, तो जिसका अपचयन हुआ है वो क्या कहलाएगा, आपका अपचयित पदार्थ। क्या कहलाएगा, अपचयित पदार्थ। जब अभिक्रिया में एक पदार्थ, एक सेट का पदार्थ अपचयित होता है तो दूसरे सेट का पदार्थ अपने आप का उसका अपोजिट हो जाता है। ये अपचयित है तो वो वाला क्या होगा, फिर उपचयित। ये होगा उपचयित पदार्थ। ऐसे इसमें एक रिएक्शन और भी दे रखी है, क्या रखी है, यहाँ पर H2 है और वहां पर H2O है। तो यहाँ पर H2 हाइड्रोजन के साथ कुछ है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या चीज है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या हो गई, जुड़ गई। यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वहां ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जुड़ गई। और ऑक्सीजन का जो जुड़ना होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन। इसको बोलते हैं उपचयन। ठीक, उपचयन बोलते हैं। तो किसका उपचयन हुआ है, इसका, किसमें, उसमें। तो इसका अपचयन हुआ, जिसका उपचयन हुआ वो कहलाएगा आपका उपचयित पदार्थ। उपचयित पदार्थ। और किसमें हुआ है, उसमें हुआ है, तो वो कहलाएगा आपका, ये क्या कहलाएगा, आपका अपचयित पदार्थ। ये उपचयित है, वो क्या कहलाएगा, अपचयित पदार्थ। ठीक है, तो अब इसमें सब क्लियर हो गया कि कौन सा पदार्थ अपचयित है, कौन सा उपचयित है। ठीक है, ये सारे क्लियर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर चाहे तो आप इसको अलग से भी दिखा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे कौन सी, उपचयित पदार्थ, हमने हेडिंग डाल दिया कौन सी, उपचयित पदार्थ। अब उपचयित पदार्थ के रूप में कौन कौन है वो देख लीजिए दोनों रिएक्शन में। उपचयित पदार्थ कौन सा, देखिए Na है, ये आपका उपचयित है, इसमें जो उपचयित लिखा है तो ये Na आपका क्या चाहिए, उपचयित पदार्थ है। इस Na के अलावा और देखिए क्या चाहिए उपचयित में। ठीक है, देखिए ये आपका H2 है, ये भी आपका क्या चाहिए, उपचयित पदार्थ है। और क्या चाहिए, Cu है कॉपर, ये भी क्या चाहिए, ये भी आपका उपचयित पदार्थ है। और दूसरा हम दिन कौन सा डाल देंगे, हम अपचयित पदार्थ, अपचयित पदार्थ। तो अपचयित पदार्थ, अब अपचयित पदार्थ देखिए कौन कौन से, देखिए ये है Na2O सोडियम ऑक्साइड, ये भी आपका अपचयित पदार्थ है। लिखा है इससे अपचयित, ऐसे इसके नीचे अपचयित लिखा है CuO के आगे, Cu और कॉपर ऑक्साइड, ये भी आपका अपचयित पदार्थ है। और कौन सा है, H2O, ये भी आपका अपचयित पदार्थ है। तो निम्नलिखित रिएक्शन में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ को छांट के लिखिए, तो हमने ये लिख दिए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या होगा।